हेलो दोस्तों, वेलकम टू पॉइंट स्टडी। तो दोस्तों आज है 27 जून। तो 27 जून से संबंधित जितने भी करंट के क्वेश्चन हैं आज हम उनकी यहाँ पर चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किस आईआईटी की विविधता को बढ़ावा देने के लिए खेल कोटा प्रस्ताव रखा है? तो ये किसका रखा है? आईआईटी मद्रास में। किसने रखा है? आईआईटी मद्रास में। देखो इसकी जो है यहाँ पर 55वीं बैठक हुई है, आईआईटी की 55वीं बैठक हुई है। ठीक है, इसमें यह विचार रखा गया है कि इसमें खेल के कोटे को भी क्या इसमें शामिल किया जाएगा, क्योंकि अब से पहला वर्तमान में भी आईआईटी में खेल कोटा नहीं है। ठीक है, तो इस बैठक में खेल कोटे का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, तो मद्रास का सबको पता है कहाँ पर है ये? आईआईटी मद्रास ये कहाँ है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक, सीएम कौन है यहाँ के? एम के स्टॉलिन। कौन है सीएम? एम के स्टॉलिन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? किस राज्य की पुलिस ने रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए नई योजना शुरू की है? तो ये भी क्या है तुम्हारे? तमिलनाडु ने शुरू की। किसने शुरू की है? तमिलनाडु ने शुरू की है। इसमें देखो क्या है, अगर हम बात करें इसने क्या करा है? महिला सुरक्षा योजना। क्या योजना है ये? महिला सुरक्षा योजना। ठीक है, लेकिन एग्जाम में पता क्या लिखा आ सकता है? एग्जाम में लिखा आ सकता है पेंगल पाथु कापटू थीतम। ठीक है, इसका मतलब इसे देखकर डरना मत इन वर्डों को। ठीक है, इनका मतलब भी क्या होता है? महिला सुरक्षा योजना, पेंगल पाथकट्टू थिंतम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? ये तमिल भाषा में, तमिल भाषा के शब्द है महिला सुरक्षा योजना। इसने क्या करा है? महिलाओं में जो महिलाएं रात में 10 बजे से ये रात के 10 बजे से और सुबह 7 बजे तक की अगर ड्यूटी करती है महिला और उन्हें रात को जाने में समस्या होती है तो उनके लिए क्या है? पुलिस प्रोटेक्शन दिया जाएगा। इसके लिए क्या है? अगर रात में महिला कहीं फंस जाती है इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर कौन कौन से? 1091 तो पूरे भारत का है। देखो 112 है, ये पुलिस का है। और ये जो है 044 2345 2365। ठीक है, ये क्या है? हेल्पलाइन नंबर है। एक और नंबर है 044 2844 7701। ठीक है, तो ये क्या है? महिलाओं की सुरक्षा के लिए क्या है? तमिलनाडु ने एक पहल शुरू की जिसका क्या नाम है? महिला सुरक्षा योजना। रात्रि में अकेले यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए क्या है? ये योजना विकसित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में किसे मोस्ट प्रिफर्ड वर्क प्लेस ऑफ 2023-24 का पुरस्कार दिया गया है? तो ये दिया गया है एनटीपीसी को। किसे दिया गया है? एनटीपीसी को। देखो एनटीपीसी को क्यों दिया गया है? इसके कार्य के आधार पर दिया गया है। अब देखो क्या क्या कार्य के आधार पर दिया गया है। देखो सबसे मेन चीज आती है संगठनात्मक उद्देश्य। संगठनात्मक उद्देश्य एनटीपीसी में परफेक्ट पाया। दूसरा कर्मचारी केंद्रितता। ठीक है, ये परफेक्ट पाया इसमें। ठीक है, विकास मान्यता और पुरस्कार मतलब समय समय पर कर्मचारियों को अच्छे पुरस्कार देना। उद्यमिताशील संस्कृति, कार्य जीवन संतुलन और विविधता, समानता और समावेश सुरक्षा। ठीक है, इस तरीके कुछ इसमें इंक्लूड किए गए हैं जिसके कारण क्या है? इसे ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, एनटीपीसी। ठीक है, तो एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। इसमें अब इसको अगर मैं हिंदी में नाम बताऊं तो हिंदी में नाम क्या है? राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड। ठीक है, तो ये क्या है? इसका हिंदी में नाम है। तो अगर हम एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी की देखो सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी स्थापना, तो एनटीपीसी की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। कहाँ है?
नई दिल्ली में क्या है, इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और अगर हम बात करें पूरे भारत में इसके क्या 55 पावर स्टेशन चल रहे हैं। कितने? 55 पावर स्टेशन। ठीक है, जिनमें से 24 तो कोयले के हैं। ठीक है, अगर भारत में से अभी तुमने खबर भी सुनी होगी, चर्चा में आया था कि कोयले की मात्रा कम हो रही है भारत में, जिसके कारण क्या है, भारत में बिजली का उत्पादन कम हो जाएगा। और एक पवन की है और 11 सोलर प्रोजेक्ट है इसके। ठीक है, तो ये क्या है, इसका अगर हम बात करें इसके सीईओ, के सीईओ कौन है? गुरदीप सिंह। क्या नाम है? गुरदीप सिंह। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एनटीपीसी के बारे में याद कर लें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में कहा 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है? तो ये कहाँ किया गया है? मुंबई के अंदर। कहाँ किया गया है? मुंबई के अंदर। अगर हम बात करें हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री का नाम क्या है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री, क्या नाम है उनका? नाम मनसुख मांडविया, मंडाविया। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, इस सम्मेलन का, इस सम्मेलन की शुरुआत की है। इसने क्या कहा है कि भारत ने कोविड काल में दुनिया को स्तरीय दवाओं और टीकों की निर्बाध आपूर्ति कर विश्व समुदाय के लिए क्या करा है? औषधालय की भूमिका निभाई। ठीक है, तो मतलब भारत ने जो कोरोना के टाइम पे जो टीके लगे थे, भारत ने अपने जो हमारे देशवासी है उनको भी लगाए और विदेश तक में भी क्या उन्हें भेजा। तो इसके कारण क्या है, उन्हें वैश्विक गुणवत्ता, मतलब कैसे कहते कह सकते हैं, बिल्कुल भारत ने एक औषधालय की भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगर बात करें कि 8वें वैश्विक औसत गुणवत्ता सम्मेलन, ठीक है, तो सम्मेलन कहाँ हुआ है? मुंबई के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? कौन सा देश हाल ही में एशिया के अंदर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को शीर्ष श्रोता बन गया है? ठीक है, तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपना प्यारा भारत है। ठीक है, तो भारत क्या बन गया है? एशिया के अंदर अंतरराष्ट्रीय यात्रियों का शीर्ष श्रोता बन गया है। देखो, भारत ने क्या करा है, चीन, साउथ कोरिया और जापान, ठीक है, इनसे भी क्या, इनसे अधिक पहुंच गया है। मतलब इसने क्या करा है, जो अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के शीर्ष श्रोता, मतलब अंतरराष्ट्रीय यात्रियों को ज्यादा वो करा है किसने? इंडिया ने। ठीक है, किसे किसे छोड़ा है? चीन, साउथ कोरिया और जापान। देखो, जो ये रिपोर्ट पेश करता है, रिपोर्ट पेश कौन करता है? ये आईपीके। ठीक है, आईपीके ने क्या है, ये रिपोर्ट पेश की है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका? हाल ही में स्विस बैंक में भारतीयों का धन कितने प्रतिशत घटकर 30,000 करोड़ रह गया है? ठीक है, तो कितने प्रतिशत? 11%। देखो, ये आंकड़ों के क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ सिर्फ हमें क्या करना पड़ेगा? बिजनेस स्टैंडर्ड पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, न्यूज़पेपर आता है, उसके थ्रू हम इसे मजबूत कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी हमारा, क्योंकि आंकड़ों वाइज क्वेश्चन जो होते हैं परफेक्टली हमें बिल्कुल एक्यूरेट देने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किसने हाल ही में नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये शुरू किया है नाही ने। ठीक है, नाही मतलब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या है इसका मतलब? नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, यह क्या है, प्राथमिक प्राधिकरणों को क्या करेगा? एक तो सड़क डिजाइन, सड़क डिजाइन और निर्माण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण, और पर्यावरण जैसे विषयों पर क्या करेगा ये? विशेषज्ञ और नागरिकों के बीच विशेषज्ञ जो होते हैं, इनके जानकार होते हैं, और नागरिकों के साथ अनुभव और जानकारी का क्या करेगा? साझा करने में मदद करेगा। कौन? नॉलेज शेयरिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, तो मतलब जो एक तो हो गया नागरिक और दूसरा विशेषज्ञ। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो वो होगा, जो जानकारी साझा होगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा? उससे हमारा जो होगा, मतलब हम क्या कर सकते हैं? सड़क डिजाइन, सड़क निर्माण, सड़क सुरक्षा और पर्यावरण जैसे मुद्दों को लेकर क्या उनमें काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा इसका आंसर NH9। ठीक है,
क्या बोलते हैं, नाइल। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में किसने सेल में सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है? तो ये किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्री हमारे। ठीक, अगर हम बात करें सेल, ठीक है, सेल क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। क्या होता है? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है। तो इस सेल ने क्या करा है? सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किया है। तो इसकी जो लागत है वो 149 करोड़ रुपए की क्या आई है, इसमें लागत आई है, ठीक है। अब देखो, अगर हम बात करें इसके जो खदान है उसका उद्घाटन किया है, तो उसमें से ऑलरेडी 80% जो लोहा है, जो लोह अयस्क भंडार है, वो यूज किए जा चुके हैं, ठीक है। जो 80% लोह अयस्क भंडार है वे पहले से ही उपयोग में ला चुके हैं, ठीक है। अब देखो, जो नया उद्घाटन हुआ उसमें देखो, इसमें एफी मतलब लोहे की जो है 62 से 64%, 62 से 64% तक सुधार होगा इसमें। और सिलिका की मात्रा, दो से जो सिलिका की मात्रा है वो 2 से 3% तक कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या है, ये काम इसमें किया गया है। तो मतलब सेल के सिलिका रिडक्शन प्लांट परियोजना का उद्घाटन किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मिलकर नई सुरक्षा पहल इंडस एक्स लॉन्च किया है? ठीक है, तो ये भारत ने क्या है? अमेरिका के साथ मिलकर किया है। किसने? किसके साथ? अमेरिका के साथ, ठीक है। देखो, अमेरिका के अंदर भारत, वाशिंगटन के अंदर, अमेरिका के वाशिंगटन के अंदर, ठीक है। देखो, वाशिंगटन से वो घबराना मत, एक तो वाशिंगटन है, एक वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। वाशिंगटन डीसी इसकी राजधानी है। वाशिंगटन और वाशिंगटन डीसी दोनों अलग अलग जगह है। तो वाशिंगटन के अंदर क्या हुआ है? वाशिंगटन के अंदर एक मीटिंग हुई जिसमें क्या करा गया? भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को बढ़ाने के लिए ये क्या है? एक पहल है, ठीक है। किस किस को? एक तो रणनीतिक, और प्लस में कौन सी? रक्षा साझेदारी। रक्षा साझेदारी को बढ़ाने की क्या है? एक पहल है, ठीक है। अगर हम बात कर इंडस, ये क्या है? ठीक है, ये है यूएस इंडिया डिफेंस एक्सीलरेशन इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये क्या करा है इसने, इंडस ने, मतलब जो ये शुरू किया गया है, इंडस एक्स लॉन्च करा है, ये भारत और अमेरिका के बीच में हुआ है। तो अमेरिका और भारत के जो रणनीतिक और रक्षा साझेदारी को बढ़ावा मिलेगा इसके अंदर, ठीक है। तो ये कहाँ मीटिंग हुई थी इनकी? वाशिंगटन के अंदर क्या है, इनकी मीटिंग हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका, हाल ही में कहां पर पेरिस इन भारत अभियान को हरी झंडी दिखाई गई है? ठीक है, तो ये कहां पर? नई दिल्ली में। नई दिल्ली में भी कहां पर? जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में, ठीक है। देखो, इसके अंदर होगा क्या, जो हमारे खेल मंत्री है, क्या नाम है उनका? अनुराग ठाकुर। केंद्रीय खेल मंत्री नाम क्या है? अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा है, जो पेरिस में जो ओलंपिक हो गए, ठीक है, उसको पेरिस में क्या है, ओलंपिक जो होंगे उनके खेलों से पहले पूरे भारत में क्या करा है? खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने के तो मतलब क्या है? जागरूकता पैदा करने, और क्या करा है, और उन्हें बढ़ावा देने के लिए क्या, भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा यह अभियान शुरू किया गया है। इसके द्वारा, भारतीय ओलंपिक संघ के द्वारा, ठीक है। ओलंपिक लिखा गया, कि भारतीय ओलंपिक संघ द्वारा क्या है, ये पेरिस इन भारत शुरू किया गया है, ठीक है। क्योंकि देखो, जो 2024 में हमारे ओलंपिक होंगे, 2024 के ओलंपिक कब से कब तक? 26 जुलाई से
11 अगस्त के बीच में जो होंगे वे कहाँ होंगे, पेरिस के अंदर। ठीक है, तो इसे बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या है, भारत इन पेरिस इन भारत क्या अभियान शुरू किया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक कर देना, शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताना कौन सा चीज किस चीज में आपको डाउट हो तो। ठीक है, धन्यवाद।